यूं तो इन दिनों मीडिया या यूं कहें कि टीवी मीडिया में कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चेहरे हैं, कुछ नाम हैं जो अपने टीवी चैनल पर बैठकर इस बात को मानते हैं ईमानदारी से कि टीवी में जो पत्रकारिता हो रही है वो ईमानदार पत्रकारिता कतई नहीं है। वो गोदी मीडिया क्यों कहलाई जाती है और उस गोदी मीडिया की परिभाषा के तहत वो लोग क्यों आते हैं, इस बात को वो बहुत सहज अंदाज से कबूल करने के लिए तैयार है। यूं तो टीवी चैनल्स के जो एंकर हैं वो खुद को जज समझते हैं, खुद को इस देश के सबसे बड़ी ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता भी समझ लेते हैं। कभी कभी ये समझ लेते हैं कि वो सत्ता में हैं। सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता की जगह वो खुद ही दलीलें देना शुरू कर देते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे अगर कोई उठा ले तो फिर उसकी शामत आ जाए, ऐसी स्थिति बन जाती है। चीखना, चिल्लाना, कैमरे से हटा देना, तमाम तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल टीवी में हो रहा है और ये एंकर उन तमाम चीजों को करवा रहे हैं। अगर हो रही हैं तो उसे रोक सकते हैं, लेकिन रोकते नहीं हैं। टीवी में आम जनता के सरोकार को अब जगह नहीं मिलती है। सत्ता के काम, सरोकार और पब्लिसिटी को जगह मिलती है। वजह यही है कि लोगों का मोह अब टीवी से भंग हुआ और वो शिफ्ट हुए मोबाइल में आने वाले यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स की तरफ। सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चैनल्स आए हैं, जो बड़े नाम आए हैं, जो छोटे नाम बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको वो सराहते भी हैं, पसंद भी करते हैं, उनके वीडियोस को देखते भी हैं, उनकी खबरों पर भरोसा भी करते हैं। अब ये बात टीवी में बैठे पत्रकारों को भी पता है कि उनसे ज्यादा, टीवी के पत्रकारों से ज्यादा विश्वसनीयता यूट्यूब चैनल्स के लिए काम करने वाले पत्रकारों की है। चाहे वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पत्रकार हो या फिर कोई नया नौजवान चेहरा हो, हर एक की विश्वसनीयता बनती जा रही है क्योंकि वो सड़क पर हैं, वो जनता से सीधे संवाद करने की स्थिति में है। उनका एडिटोरियल कहीं किसी व्हाट्सएप से आए मैसेज से हैंडल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ इसी तरह की बातचीत एबीपी न्यूज पर देखने को मिली जब संदीप चौधरी और दिबांग बातचीत में दोनों फ्रेम में थे और बात हो रही थी जेनजी की। बात हो रही थी कि नई जनरेशन कहां जा रही है, कैसे आ रही है और मीडिया कैसे काम कर रहा है। मीडिया के रोल पर बात करते करते दिबांग ने तमाम सच्चाई को सामने रख दिया, जिसे सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। दिबांग अभी भी बचे कुचे टीवी के उन पत्रकारों में से हैं जिनको आप ईमानदार होने की श्रेणी में रख सकते हैं, जिन्होंने अभी पत्रकारिता को बचाकर रखा है। वो बोल सकते हैं और जहां बोलना जरूरी होता है बेझिझक बोल देते हैं, चाहे सामने एंकर नुमा कोई पत्रकार हो या फिर कोई टीवी पर बैठने वाला सरकार की तरफ से आने वाला कोई प्रतिनिधि हो। वो बेबाक बोलते हैं, चाहे वो एंकर कम बीजेपी का प्रवक्ता हो या फिर तमाम टीवी चैनल्स पर बैठने वाले अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ। वो बोलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी भी इसी फ्रेम में दिखे और दिबांग और संदीप चौधरी की बातचीत को सुनने के बाद लोगों को थोड़ा सा भरोसा जगा होगा, या यूं कहें थोड़ी सी उम्मीद दिखी होगी कि अभी भी कुछ लोग हैं टीवी में जो हकीकत को सामने रखते हैं और हकीकत को बताते हैं, हकीकत को समझते हैं। इस बातचीत के दौरान दिबांग कहते हैं कि हम लोग पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं और ये बात हमारा दिल खुद जानता है। अपने दिल में तो हम सभी जानते हैं कि हम पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। हम मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजर हैं। कहीं ना कहीं रात को सोने जाते होंगे तो मलाल होता होगा कि काश हम पत्रकारिता कर पाते। ये बात खुले तौर पर दिबांग और संदीप चौधरी की बातचीत पे सामने आई। दिबांग ने खुले तौर पर इस बात को माना, बेझिझक माना। इससे पहले भी दिबांग गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, इसको लेकर काफी तल्ख दिखे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काफी तल्ख दिखे। चित्रा त्रिपाठी के सामने ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के शेर की धज्जियां उड़ा दी, जिस पर तारीफ कर रही थी चित्रा त्रिपाठी। तो इस तरह के कई प्रोग्राम में जब दिबांग दिखते हैं तो वो खुलकर बोलते हैं। इस जोड़ी को सुनने के बाद, यानी संदीप और दिबांग को सुनने के बाद, ये कम से कम जनता में भरोसा गया होगा कि उनकी मन की बात को कोई समझ रहा है।
अपने अपने स्तर पर वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है या बढ़ाने की काम कर रहा है। वरना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस वक्त अजब तरह की पत्रकारिता चल रही है, पत्रकारिता के नाम पर ब्रांडिंग चल रही है, पत्रकारिता के मूल्य खत्म हो रहे हैं। फिलहाल दिबांग ने जो कहा उसको समर्थन भी मिल रहा है सोशल मीडिया पर और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।